ये क्वेश्चन CBSE 2025 सेट 2 का है. The statement of the problem says two identical circular coils A and B, each of radius r, carrying currents I and √3I respectively, are placed concentrically in XY and YZ planes respectively. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at their common center. दो coils हैं A and B. One is placed in the XY plane. एक ही XY plane में रखा हुआ है. XY प्लेन में जो कॉइल रखी है उसका डायग्राम अभी हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द कॉइल A. अब डायरेक्शन ऑफ द करंट हम लोगों ने सपोज ऐसा ले लिया. नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज गिवन, सो यू कैन अज्यूम एनी डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस A कॉइल, दिस इज कैरिंग अ करंट I. मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, क्योंकि दोनों के सेंटर कॉमन है, ऐसा कुछ डायग्राम भी अभी हम लोग बना सकते हैं. ऐसा कुछ डायग्राम. दीज आर टू परपेंडिकुलर कॉइल्स, बट स्पेसिफिकली आई विल बी शोइंग यू XY प्लेन में. XY प्लेन में ये सर्कुलर कॉइल है. इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 2R आ जाएगा. और इसका डायरेक्शन बताने के लिए अभी हम लोग बोलेंगे दिस विल बी द डायरेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन. और ये अपवर्ड डायरेक्शन अभी हम लोग बोलते हैं दिस इज द Z डायरेक्शन, सो दिस विल बी रिटन एज K. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल A वी हैव फाउंड आउट. नाउ द सेकेंड कॉइल B इज प्लेस्ड इन द YZ डायरेक्शन. अब YZ डायरेक्शन मतलब अभी हम लोग बोलेंगे ये YZ प्लेन में है, ये ऐसा कुछ होगा. दिस इज द सर्कल, ये XY प्लेन में रखी हुई है, ये YZ प्लेन में. अब YZ प्लेन में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसी कुछ आएगी. दिस विल बी द डायरेक्शन. So we are drawing this coil B. इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दिस इज coil B and this is carrying a current of √3I. अब इसका डायरेक्शन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ आएगा and this will be along the Z डायरेक्शन, along the X डायरेक्शन, सॉरी, X डायरेक्शन के along है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द coil B at its center will be μ0 into √3I upon 2R and this direction will be along the X direction. तो X डायरेक्शन के लिए अभी हम लोग ने यूनिट वेक्टर I यूज़ कर लिया. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड will be found by adding BA and BB. यह आ जाएगा μ0I upon 2R K प्लस μ0 √3I अपॉन 2R. अब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना है तो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कैसे मिलेगा? K के साथ जो नंबर है उसको स्क्वायर कर दो और I के साथ जो नंबर है उनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. तो μ0I अपॉन 2R का होल स्क्वायर प्लस μ0 इंटू √3I अपॉन 2R का होल स्क्वायर. μ0I अपॉन 2R का होल स्क्वायर कॉमन. अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर बचेगा. तो ये फाइनली अभी हम लोगों को μ0I अपॉन 2R बाहर आ गया. इधर अंदर क्या बचेगा? 1 + 3 का स्क्वायर रूट विच विल बी 2. ये 2 और 2 कटेगा, तो फाइनल आंसर विल बी B = μ0I अपॉन R.